हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन हार्ट का स्थान सर्वोपरि है। उसको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। वो हमारे लिए 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन हमारे गलत खान पान, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे आर्टरीज में प्लॉक जमा हो जाता है। प्लॉक जब कुछ दिन के बाद ब्रेक होता है, टूटता है, तो ब्लड के जो होते हैं क्लॉट्स बन जाते हैं, जो हमारे आर्टरीज में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हमें कुछ संकेत देता है, इंडिकेशन देता है कि आप अलर्ट हो जाओ और तुरंत ही कुछ जांच करा करके और अपने हृदय को बचाओ। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको बेचैनी हो रही है, भारीपन लग रहा है, हृदय में भारीपन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ आप देख रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो आपको कमज़ोरी सी महसूस होगी, पैरों में सूजन होगी, कमर में दर्द महसूस होगा। कमर दर्द के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो कमर में कंटिन्यूस पेन होगा। और एक वैगस नर्व जाती है हार्ट से, जो हमारे सिर, जॉ, गर्दन और लेफ्ट हैंड में आती है। जब उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसमें जकड़ाहट, अकड़न सी पैदा हो जाती है। ये अधिकतर जो है महिलाओं में देखा गया है। जब आप चल रहे हो, काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके पैरों की पिंडलियों में बहुत ही दर्द होगा। ये सब कारण होते हैं, ये संकेत हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ हो रही है। इसके लिए आप तुरंत ही कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें और अपनी जांच कराएं, जैसे ईसीजी हो गया, ईक्यू हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, जो भी ये डॉक्टर कहते हैं, इसको आप तुरंत जांच कराएं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन यदि कुछ दिक्कत है तो समय पर इसका इलाज हो जाए। इसके कारण होते हैं जैसे कि ये पैदाइशी हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, या तो आपके हार्ट के वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आर्टरीज में प्रॉब्लम है, या वेन में प्रॉब्लम है, या आपका खान पान गलत है, आप बहुत चिकनाई, घी वाली चीज़ें, मिर्च मसाले, तेल वाली चीज़ें खा रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, फाइबर युक्त चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। स्ट्रेस से भी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। तो यदि हम कुछ प्रिकॉशन रखें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे आप फाइबर वाली चीज़, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनको अपने खाने में शामिल करो, स्ट्रेस लेवल कम करो। कुछ भी आप जैसे प्राणायाम, योगा या जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी, वो ज़रूर अपने उसमें शामिल करना चाहिए। डीप ब्रीथिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, ये हमारे लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप हाथ को मुंह के पास रख करके लंग में पूरी हवा भर करके उसको छोड़ो। ये लंग और हार्ट दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। तो इसको करने से, और यदि आपको लग रहा है कि कुछ भी दिक्कत लग रही है हार्ट में, आप जोर जोर से खांसो, उससे उस समय ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलती है। तो आपको अपने जो भी ये संकेत यदि दिखते हैं तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, और गंभीर समस्या से, हार्ट की गंभीर समस्या से आप तुरंत बच सकते हैं। जय हिंद।